डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर है, क्या वो तब भी आपको मिस करता है? ओम नमः शक्ति शिवाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेगी, लेकिन अंदर से बहुत सारी क्लैरिटी देगी। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर हो गया है, कोल्ड बिहेव कर रहा है, बात नहीं करता, मैसेज नहीं करता, आपको लगता है कि उसे आपके बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको भूल चुका है। असल में सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जितना वो बाहर से दूर दिख रहा है ना, उतना ही अंदर से वो आपको फील कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर वो मिस कर रहा है तो फिर आता क्यों नहीं? देखिए, डीएम का इमोशनल सिस्टम डीएफ से बहुत ज़्यादा अलग होता है। जहाँ डीएफ फीलिंग को एक्सेप्ट करती है, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन फीलिंग से डरता है। जब उसे आपके लिए डीप इमोशंस फील होते हैं ना, तो वो उन्हें समझ नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, और वहीं से शुरू होता है उसका रनिंग फेस। वो डिस्टेंस क्रिएट करता है, कोल्ड होता जाता है, अवॉइड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो आपके पास रहा ना तो वो खुद को खो देगा। और सच तो है, वो ऑलरेडी खुद को खो ही तो चुका होता है, बस उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए। जब डिवाइन मैस्कुलिन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में होता है, जब वो किसी थर्ड पार्टी के साथ होता है, तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक तरफ तो स्टेबल से दिखने वाली कंफर्टेबल लाइफ होती है, जिसमें वो घिसी पिटी सी रूटीन वाली उसका रिलेशनशिप होता है। दूसरी तरफ होते हैं आप, जो उसकी सोल को ट्रिगर करती हैं। वो भागता है क्योंकि आप उसके अंदर की सच्चाई को सामने लाती हैं। आपसे दूर रहकर भी वो आपको भूल नहीं पाता। कभी कभी वो अचानक आपकी याद में खो जाता है, आपके पुराने मैसेजेस पढ़ता है, आपकी एनर्जी फील करता है, आपकी फ़ोटोज़ देखता है। लेकिन फिर ईगो और फियर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो खुद को फिर से ब्लॉक कर लेता है। इसीलिए उसका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है। एक दिन वो आपको याद करता है और दूसरे दिन कंप्लीटली डिस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ डिवाइन फेमिनिन क्या करती है? वो ये सोचती है कि शायद वो मुझे भूल गया, शायद उसे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेट्रा। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे फ़र्क पड़ता है, और बहुत ज़्यादा पड़ता है, बस वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और यहाँ आपकी पावर आती है। जितना आप उसके पीछे भागेंगी, वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी वापस ले लेती हैं, खुद पे फोकस करती हैं, हीलिंग करती हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करती हैं, तभी डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी एब्सेंस फील होने लगती है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये फेज़ पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, क्योंकि आप दोनों को ग्रो करना है, वो भी इंडिविजुअली, अलग अलग, ताकि आप फ्यूचर में अलाइंड होकर मिल सकें। इसीलिए अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टेंट है तो पैनिक मत कीजिए। ये एंडिंग नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। बस आप अपने आप पर फोकस करिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और भरोसा रखिए, जो आपका है वो वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि सोल कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप ट्विन फ्लेम इंसाइट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी हीलिंग।